नया लुक आपका निकला है। पहले आप विलेन हुआ करते थे, अब आप बहुत अच्छे भूमिका में नजर आ रहे हैं। काफी तारीफ हो रही है, लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है इस मामले में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा विचार कैसे आया? बिल्कुल मना कर दी। नहीं, विलन में जब करता था तो वो भी किरदार ही होता था, ये भी किरदार ही है, तो ये तो बात ही अलग है। एक कलाकार के लिए वो चरित्र में बदलाव होता है, लेकिन वो कलाकार तो कलाकार ही रहता है। कल भी था, आज भी हूँ। उसमें पदोन्नति कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो ये यही है कि मुझे लगा कि विलन करते करते हो गया एक ही जैसे, कोई अलग सब्जेक्ट आ नहीं रहा है। एक ही जैसे विलन, वही ठाकुर बनो, वही बाहुबली बनो, न क्रिमिनल बनो, यही सब। तो कुछ बदलाव नहीं था, तो खुद में बदलाव लाने के लिए मैंने ये ईश्वर ने एक माध्यम दिया, और उसके बाद मैंने चयन किया मेहंदी लगा के रखना से। वो सफ़र चल निकला, लोगों को पसंद आने लगा मेरा किरदार। और जो मेरी पकड़, जो इमोशन है, या कोई भी इस तरह के किरदार को लेके संवेदनशील जो किरदार होता है, तो लोगों को लगा कि ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो लोग मेरे पास फिल्में लेकर के आए और मैं करते चला गया। और आज वहाँ से लेके ये दादू आई लव यू तक का सफ़र। इस बीच में मैंने खुद भी अपनी 2 फिल्म लिखी और निर्देशित की, बाबुल और जुगनू। मुझे लगा कि चरित्र अभिनेता में भी एक ही जैसा किरदार हो रहा है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए किया। एक सफ़र है, चलते रहेंगे, कहाँ तक जा पाए पता नहीं, देखते हैं। अवधेश जी, कहना चाहूँगा, आप भोजपुरी के बड़े स्तंभ हैं, बड़े पिलर हैं, बड़े खंभे हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं भी एक दर्शक होने के नाते, भले पत्रकार हूँ लेकिन दर्शक भी हूँ आपका। आपका एक मतलब चाहने वाला भी हूँ। भोजपुरी में जो अश्लीलता फैली हुई है, गंदे गंदे डबल मीनिंग गाने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी का नाम इससे खराब हो रहा है। और भोजपुरी आज भी वहीं मैले कुचैले थिएटर तक रह गई है। आखिर भोजपुरी को पीवीआर तक कैसे लाया जाए, बड़े सिनेमाघर तक कैसे पहुंचाया जाए? इसका मूल कारण यही है कि भोजपुरी में डबल मीनिंग और अश्लीलता जो फैली हुई है। तो आप इसका कितना समर्थन करते हैं और कितना इसका विरोध करना चाहेंगे? ये सवाल आप सिनेमा से रिलेटेड पूछ रहे हैं, एल्बम से रिलेटेड? सर, मैं दोनों की सब बात कर रहा हूँ। नहीं, एल्बम की दुनिया से मेरा कोई वास्ता ठीक नहीं है, है। सिनेमा की बात कर ले रहा हूँ। तो सिनेमा की बात जो आप कर रहे हैं, हालांकि मैं कितना भी दूर होना चाहूँ, एल्बम का असर सिनेमा पे हो जाता है। क्योंकि धुन भी एल्बम के धुन बनाए जाने लगे हैं, थोड़े शब्दावली बदल बदल करके सिनेमा में पेश किया जा रहा है। ये नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि सिनेमा पहले कलाकारों से शुरू हुआ था। हालांकि सिंगर से शुरू हुआ, मनोज जी आए, लेकिन मनोज जी की जो बात थी कुछ अलग थी। उन्होंने बहुत संजीदगी से अपना श्रोता बनाया था, जो उन्हें देखने के लिए आते थे और उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल तक उमड़ गए। फिर रवि जी एक शिद्दत से शुरू से ही कलाकार रहे हैं हिंदी फिल्मों से, तो हीरो के रूप में वो थे। उसके बाद जब दिनेश जी आए, उन्होंने इस सिनेमा को बहुत कमर्शलाइजेशन, एक ह्यूज प्लेटफॉर्म दे दिया। सिंगर वो भी थे, लेकिन वो आते ही सबसे पहले उस आदमी को सैल्यूट इस बात को करूँगा कि उनकी पहचान, उनको सिनेमा मिलने का माध्यम उनका गवैया होना था। जो दिनेश जी को एक बोलते थे कि बहुत बड़े सिंगर हैं, तभी उनको ये फिल्म मिली। एक वैसे कद काठी, वैसी शक्ल जिसको लोग शुरू में अपने इर्द गिर्द बिठाना नहीं चाहते थे, वैसा एक अभिनेता ने सही सिनेमा का चयन कर सिनेमा को वो कमर्शियल वैल्यू दिया कि 1.5-2 करोड़ एक टेरिटरी का दिनेश जी की फिल्म बिकने लगा। हज़ारों हज़ार की भीड़ आने लगी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ। बहुत क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा कि उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ सिंगरों की जो एंट्री हुई, और हमारे जो दर्शक श्रोता में परिवर्तित होते चले गए, और हमारी जो इंडस्ट्री में हुनर थे वो भागते चले गए, और जो लोग बचे या जो लोग नए आए, वो उनका रुझान सिंगरों की तरफ चला गया। चूँकि म्यूजिक कंपनी उन सिंगरों को एल्बम के माध्यम से हिट कराती थी, या यूट्यूबर्स और यूट्यूब के अपने व्यूज बढ़ाते रहे, और लोगों को लगने लगा कि सिनेमा चल रहा है। हर प्रोड्यूसर्स तकरीबन नुकसान में ही रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी ये होती थी पीआर के माध्यम से या आप मीडिया वालों के माध्यम से कि फिल्मों ने किला फाड़ दिया। वो रहा, यकीनन वो मेहंदी लगा के रखना या संघर्ष जैसी फिल्मों तक सिनेमा हॉल का प्रचलन था। लेकिन अब तो जिस तरह की बाढ़ आ गई है एल्बम की दुनिया का, तो मैं बहुत और कटुता के साथ एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ
सिनेमा के हीरो कौन है। सिनेमा के जो मुख्य जो चेहरे होते हैं वो हीरो होते हैं, हीरो प्रधान फिल्में हैं, हीरो के ही लिए सिनेमा बनाया जाता है। अमूमन भोजपुरी में, हमारी हिंदी इंडस्ट्री में और साउथ इंडस्ट्री में सिनेमा के लिए हीरो लिया जाता है, लेकिन यहाँ हीरो के लिए सिनेमा बनाया जाता है। तो उस दिशा और दशा में चीज़ें बदलती यहाँ पे है कि वो हीरो गली नुक्कड़ चौराहे, मरनी हरनी खड़नी सब जगह जाते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं, और वही हीरो सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच में एक किरदार के रूप में आने की कोशिश करते हैं। तो जो वो मंच पे होते हैं वो वहाँ होते हैं, और वहाँ जब लोग लाइव उनको देख रहे हैं, हर जगह उन नज़र ही आ रहे हैं, हर पोस्ट में नज़र आ रहे हैं, हमेशा लाइव में नज़र आ रहे हैं, कभी इधर नज़र आ रहे हैं, कभी उधर नज़र आ रहे हैं। हीरो स्टार की बात है तो स्टार तो छुप के रहता है, और स्टार को देखने के लिए आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, स्टार नहीं दिखता है। तो वो स्टार की परिभाषा तो पहले ही खंडित हो गई। तो उन स्टारों की फिल्म सिनेमा हॉल में क्यों देखे दर्शक, और हो सकता है कि उन स्टारों को डाइजेस्ट भी करे सिनेमा हॉल में पैसा खर्चा करके, अगर उस सिनेमा में कुछ वजन हो तो। सिनेमा भी रेगुलर सिनेमा, हर इंडस्ट्री वक्त के साथ बदली है, सिवाय भोजपुरी के। आज भी भोजपुरी हम उसी ट्रेडिशन में घाघरा चोली में उलझे हुए हैं। मेरा सवाल था आपसे जी। तो ये घाघरा चोली में उलझे हुए हैं, और मैं दर्शकों को बहुत दोष नहीं देना चाहूँगा। जो श्रोता हैं, एल्बम को पसंद करते हैं, उनकी बात भी नहीं करना चाहूँगा। जो दर्शक हैं, जो सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, और वो उनको लगता है कि टेलीविज़न पे सिनेमा आ गया, मोबाइल पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो वो बैठ करके अपने घर में फैमिली के बीच में देखते हैं। तो वो लोग जो देखना है देखते हैं, नहीं देखना है नहीं देखते। और टीआरपी अब डिपेंड करने लगा। जैसे टेलीविज़न सीरियल्स पहले बनते थे तो टेलीविज़न की टीआरपी आंकी जाती थी, अब सिनेमा की टीआरपी आंकी जाती है। तो हमारे यहाँ में स्टारों का तरीका भी बदलते चला गया। कोई फलाना स्टार, कोई ढिमकाना स्टार, स्टार में तब्दीलियाँ आती चली गई हैं। तो यहाँ तो इतनी परिभाषाएं, इतनी विषमताएं हैं कि यहाँ के बारे में हम कोई एक बात बोले तो वो बेमानी हो जाएगी, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि हम लोगों से उम्मीद करें, इससे बेहतर है खुद में वो परिवर्तन लाए कि हम कोशिश करें। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो अवसर दिया है जो मैंने किया भी है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद मैंने खुद में पहले बदलाव लाया कि अगर मुझे उस तरह की फिल्में नहीं मिल रही है तो मैं दूसरे को क्यों दोष दूं, मैं खुद कोशिश क्यों ना करूं। मैंने छोटी सी कोशिश की, जुगनू बनाई, लोगों ने सराहा, बाबुल बनाया, सब ने सराहा, तो मुझे एक बल मिला। लेकिन इस बल के साथ साथ मैं केवल एक निर्देशक ही नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। हम जब तक उस सोच के कुछ लोग नहीं मिलते हमें, तब तक हम सिनेमा के बारे में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो मिले, बहुत सारे निर्देशक मिले, उनमें मधु जी एक आए जो सिनेमा के प्रति मुझे इतना पागल मिले, जो दादू आई लव यू बनाई। कहीं ना कहीं उनकी आम जिंदगी से कहानी जुड़ी हुई थी, तभी इस कहानी में इतनी जीवंतता आई है। जिसकी ज़िंदगी से कहानी जुड़ी होती है, मेहंदी लगा के रखना में भी मेरी ज़िंदगी से चंद कहानियाँ जुड़ी थी, बाबुल में भी मेरी ज़िंदगी से चंद कहानी जुड़ी थी। तो ज़िंदगी के करीब उस फिल्म को बनाने वाले जितने होंगे ना, वो फिल्म का विस्तार और खूबसूरती उतनी बढ़ने वाली है, उसमें उतनी सच्चाई दिखेगी। तो ये फिल्म आपको सच्चाई दिखेगी, और ये उस मेरी बदली हुई सोच की एक अगली कड़ी है, और बहुत मजबूत कड़ी है। इस तरह की अगर चंद कड़ियाँ जुड़ती चली गई तो एक बहुत बड़ा जाल बिछी जाएगा अच्छी फिल्मों का। सिनेमा हॉल में दर्शक आएंगे क्या, दर्शक अब ज़बरदस्ती बुलाएंगे कि आप लोग अपनी फिल्में अब सिनेमा हॉल में लाओ। हमने दर्शकों को भगाया है, दर्शक ने हमें नहीं भगाया है जी। हमने भगाया है। एक ही जैसी फिल्म दे करके कितना दिखाओगे। एक कोई कहानी में बदलाव नहीं है, मेकिंग में बदलाव नहीं है, कहानी तो छोड़िए, हीरोइन में भी बदलाव नहीं हीरोइन में भी बदलाव नहीं, जोड़ियों में बदलाव नहीं है, तो जी। कितना डाइजेस्ट करेगा जी। भोजपुरी दर्शक। तो सबको चरण छूने चाहिए इन लोग के, हम कलाकारों को, कि जो हमें बर्दाश्त कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। ये कितनी विशाल उनकी सोच है कि हमें डाइजेस्ट कर रहा है। जी। हम हैं ही नहीं डाइजेस्ट होने के लायक, हमें डाइजेस्ट कर रहा है, हमें देख भी रहा है, हमें कमेंट भी करता है, हमें हमारी तारीफ भी करता है। तो ये वरदान ईश्वर ने दिया है ये इंडस्ट्री में। अमूमन ये इंडस्ट्री तो कब के गर्त में मिल जानी चाहिए थी, वो तो चंद दर्शक का ब्लेसिंग है, या चंद सुलझे हुए लोग के आने की ललक है। या अब तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बड़े कलाकार हैं उनमें भी बदलाव आने लगा है, उनकी सोच में आने लगी है। कोशिशें अभी शायद उतनी नहीं बदली हैं, पहले सोच बदलनी पड़ती है, तो बदल रहे हैं।
दर्शक जो आजकल के हैं, दर्शक भी ऊब गए हैं। देखिए, मैं हिंदी फिल्मों की बात करूंगा, बड़ी बड़ी फिल्में, लाल सिंह चड्ढा की बात की जाए, इतनी महंगी फिल्म थी और यूपी बिहार के लोगों ने बाइकआउट किया और फिल्म बुरी तरह पिट गई। हालांकि अक्षरा सिंह ने भी उसका काफ़ी प्रमोशन किया था, लेकिन सर कहीं ना कहीं बात वही आती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े दर्शक हैं जो हिंदी फिल्मों को भी सुपरहिट कर देते हैं, लेकिन बात वही भोजपुरी को घुमा फिरा की आती है, तो हमारी इंडस्ट्री जहाँ है वहीं रह गई है। आप एक कलाकार होने के नाते एल्बम जो बना रहे हैं, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, उनको क्या सख्त हिदायत देना चाहेंगे कि भाई गंदा एल्बम या वीडियो आप न बनाएं? मैं कौन होता हूँ उनको कोई हिदायत देने वाला? सर, मैं आप तो दर्शकों से भोजपुरी जो समाज के, भोजपुरी सिनेमा के बड़े खंभे हैं, इतना पता तो नहीं, मैं मैं बनता हूँ। खंबा भी हूँ कि यही मैं जानता नहीं हूँ। बड़े खंभे तो वो लोग हैं भाई, अजगर लोग उधर हैं, हम तो छोटा सा सांप है। मान लीजिए जो हैं आप नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, हम आपके दर्शक हैं, हम आपको मानते हैं कि आप बड़े पिलर हैं। इसके लिए आप जो है कैसे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये चीजें आप बंद करो, हमारे समाज से ये चीजें निकाल कर फेंको, अच्छी चीजें आप पेश लोग करो। सुनना बंद कर देंगे, ये लोग बनाना बंद कर देंगे। इंडस्ट्री में अच्छे लोग आएंगे जो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देगी। अभी अगर मधुसूदन शर्मा आए हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी साथी संगाती, वो सब्जेक्ट उसमें भी था, कंटेंट उसमें भी था, लेकिन वो वक्त नहीं था। वो कृष्णाभिषेक उस समय आए थे, वो सिनेमा नहीं चल पाया उस समय, भी बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण नहीं हो पाया था सिनेमा का। स्टार्टिंग दौर की बात बता रहा हूँ। तो ये जो अब आए हैं तो ये भी जाते एक ट्रेडिशनल फार्मूला फिल्मों में, ये भी चले जाते किसी के पास अपना घर गिरवी रख करके साइनिंग देने के लिए और 2 साल इंतज़ार करते हैं। ये भी उसी तरह के एल्बम वाले गानों को लेकर के ढूंढते हैं। इन्होंने तो नहीं ढूंढा, इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आप इस तरह की फिल्में ही आप करें या नहीं करें। ये एक सब्जेक्ट लेकर के आए और कंटेंट लेकर के, इनके मन में विश्वास था कि एक जो कंटेंट को सजा सकता है, वैसे कलाकारों के बीच में आए और उन कलाकारों में सौभाग्यशाली कलाकार मैं हूँ, मेरे पास आया और मुझे लगा कि इनको करना चाहिए तो किए। बदलाव आएगा सर, लोग आएंगे तो बदलाव आएगा। लोग नकारेंगे, चीज़ें अच्छी बनेंगी, लोग ही स्वीकार रहे हैं। चलिए, अब कलाकारों की बात कर लेते हैं। उन कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है, जिनको सिर्फ ये लगता है कि भोजपुरी हमारे दम पे चल रही है? उसमें आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, भोजपुरी सिर्फ मैं चला रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ चाय, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग चाय पी रहे हैं और मैं बोलूँ कि सिर्फ मैं ही पी रहा हूँ, तो ये मेरी सोच है। इसमें सबकी सहमति तो है नहीं, पी तो सब रहे हैं, ये सिर्फ मेरी सोच है कि मैं चाय पी रहा हूँ। ये एक बहुत बेवकूफ़ानी बातें हैं कि फिल्म हम चलाते हैं। फिल्म हम लोग को चलाता है, सिनेमा से हम चलते हैं। हम सिनेमा चला दे इतनी कुवत न है। वो हिंदी इंडस्ट्री में चंद लोग ऐसे बिरले पैदा हुए हैं और इस इंडस्ट्री में दिनेश जी तक वो कुवत थी जी, जो दिनेश जी सिनेमा चला देते थे, जो जिसका साक्षात गवाह मैं हूँ। उनकी फिल्में वो दिनेश जी आगे चल जाती थी और मेरे अलावा भोजपुरी के किसी से पूछेंगे प्रमाण है। थिएटर की बात कहता हूँ जी। अब जब सिनेमा ही चंद डिब्बे में कैद हो गई है तो अब की बात ही क्या कह सकते हैं। अभी भी हम कहें अब तरीके बदल गए, नाम बदल गया। स्टारों के नाम कोई एक क्या उसको बोलते हैं भाई, नाम मुझे नहीं आता है। कोई यूट्यूब पे कुछ होते हैं, ट्रेंडिंग स्टार होते हैं, तो कुछ टीआरपी स्टार होते हैं, तो कुछ एक्शन स्टार होते हैं, तो कुछ पता नहीं अलग अलग तरीके का नाम है। ग्लोबल स्टार समथिंग, एक इतने विस्तृत नाम है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी खोज है यहाँ, तो सब हम लोग खोजी लोग हैं। हम कितने आविष्कारक लोग हैं कि हम नाम भी इस तरह का ढूंढ लेते हैं। हिंदी इंडस्ट्री में तो एक स्टार सुपरस्टार होता है, तो वो एक सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन थे, जो राजेश खन्ना थे, जो शाहरुख सलमान रहे हैं। तो ये बहुत वाजिब बात है यहाँ पे कि अब हम फिल्म चला दें। हम खुद को चलाने की तो कैपेसिटी रखते नहीं है कि हम 2 कदम चल पाए। सिनेमा चलाएंगे, सिनेमा टीम वर्क होता है कंप्लीट। जितना कोई हीरो चलाता है, जितना कोई कलाकार चलाता है, उतना ही टेक्नीशियंस चलाते हैं, उतना ही फिल्म से सराउंडिंगली जुड़े हैं। सिनेमा को चलाने की कैपेसिटी किसी की एक की नहीं है सर। वही रमेश सिप्पी है जिन्होंने शोले बनाई, वही रमेश सिप्पी है जिन्होंने शान बनाई। कलाकार भी उतने ही बड़े बड़े रखे हैं,
सोच भी वही थी, शायद कहीं उनसे चूक हुई होगी, अहंकार में चूक हुई होगी या कुछ भी चूक हुई होगी, जो हम लोग इस इंडस्ट्री में क्रमबद्ध चूक किए जा रहे हैं और हम अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं। जो हमारी पहचान जहाँ से है, हम अपनी पहचान तक बदल दे रहे हैं। जो चंद बड़े कलाकार हैं वो अपनी पहचान अब सिर्फ वो जब बात करेंगे किसी फिल्म की बात नहीं करेंगे, एल्बम की बातें करेंगे, गाने की बातें करेंगे, ट्रेंडिंग की बातें करेंगे, और उनके माध्यम से सिनेमा मिल रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आए थे भले ही सिंगर बन के, लेकिन उनको इतना बड़ा ओहदा ऑरा मिला, वो एक हीरो की वजह से मिला, हीरो बनने की वजह से मिला, और उस हीरो को कायम न रख के सिर्फ उसी एक सिंगर को कायम रख रहे हैं जो एल्बम के माध्यम से जाने गए। ये मेरी कड़वी बात है, शायद मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे बंधुओं जिनको मेरी बातें कड़वी लगी हो, क्योंकि उनको मतलब सिवाय खुद के किसी से नहीं है। फिल्म खुद डेट तय करेंगे वो खुद, उनके हिसाब से कलाकार रखेंगे वो खुद, उनके हिसाब से कहानी बनाएंगे वो खुद, उनके हिसाब से संगीत बनाएंगे वो खुद। सब चीज़ जब वही तय करेंगे तो फिर सिनेमा कैसे होगा? सिनेमा में तो जो तय करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिसमें एक सर लगा हुआ है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, डायरेक्टर है, राइटर है, सिनेमाटोग्राफर है, को एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग का मिश्रण है। लेकिन वहाँ एक आदमी का ही अगर वर्चस्व जहाँ हो जाएगा ना, वहाँ तो दोषी वही है, हो सकता है वही चलाते हो, मुझे नहीं मालूम। चलिए मैं आपके पर्सनल लाइफ पे आऊँगा। क्या कुछ चल रहा है अवधेश मिश्रा के लाइफ में, फिल्मों को लेकर के अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके? मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है, सच में। सर ये भी बता दीजिए किससे हुई है? दर्शक कुछ किससे और ही हुई पूछ लो सोचेंगे, भाई पहले। दर्शक कुछ और ही सोचेंगे। मैं अपनी मोहब्बत के साथ तो कई सालों से था, 20 सालों से था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, और वो मोहब्बत हमारी है फिल्म। ऐसा इश्क हुआ है जो जन्म जन्मांतर तक न टूटे, यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, और इस इश्क को मेरी अंतिम सांसों तक जिंदा रखे। इस प्यार को मैं कितना परवान देता हूँ ये तो ईश्वर तय करे। और बस सिनेमा ही मेरी मोहब्बत है, सिनेमा ही मेरी दुनिया है, सिनेमा ही मेरा आविष्कार है, और सिनेमा ही मेरा संहार भी है। अगर सिनेमा से मैं बेईमानी करूँगा तो सिनेमा मुझे बर्बाद कर देगा, निगल जाएगा। तो मेरी पूरी ईमानदारी सिनेमा के साथ है, मेरा पूरा प्रेम सिनेमा के साथ है, मेरा पूरा समर्पण सिनेमा के साथ है, मेरी पूरी पूजा सिनेमा है। सिनेमा है तो हम हैं, सिनेमा नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं। भोजपुरी के साथ साथ साउथ के दर्शकों से कितना प्यार मिल रहा है मिश्रा जी को? मैं साउथ में तो 2 ही फिल्म किया। मुझे वहाँ जाने का, अब से वहाँ गया था तो वहाँ की मेकिंग देख करके, वहाँ के लोग की मेहनत और जो उनकी सोच देख करके ना, मेंटल लेवल पे चला गया था मैं कि यहाँ इतने शिद्दत से सिनेमा के बारे में सोचते हैं। इस सिनेमा उनकी सबका, मेरा तो मुझे अब प्यार हुआ, उन सब का प्यार ही सिनेमा है। उनके खाना पीना, जीवन, ओढ़ना, रहना, हर चीज़ सिनेमा है। तो मैं उस इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बन करके मैं क्यों रहूं? हमारे लिए ईश्वर ने एक माध्यम बनाया, सिनेमा तो दिया है मुझे भी, भले ही भाषा भोजपुरी है, तमिल तेलुगु नहीं है, हिंदी नहीं है। तो जो हमें भाषा ईश्वर ने जितनी ज़मीन दी है हमें वो बड़ी ज़मीन दिया नहीं। जिस ज़मीन पे वैसी फसल उगती है, वैसे दर्शक होते हैं, वैसे लोग पाए जाते हैं। तो जितनी छोटी ज़मीन दिया वहीं पर हम अपने हम उस सोच की फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वहाँ से उम्मीद न रख कर, जो हमारे पास है पृष्ठभूमि, हमें भी ईश्वर ने कुछ दिया है, भोजपुरी दर्शक दिए हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दी है, तो यहाँ पे हम उस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश करें, और क्या। भोजपुरी जगत के काफ़ी पढ़े लिखे कलाकार आप हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। नेता, अभिनेता से नेता अवधेश मिश्रा कब बनना चाहेंगे? कहीं किसी पार्टी से आज तक मौका मिला कि नहीं मिला? कहीं से निमंत्रण आया कि नहीं आया? इन फ्यूचर चुनाव लड़ने की बात अगर की जाए तो किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करना चाहेंगे? देखिए, नेता वो होता है जो नेतृत्व करे। तो नेतृत्व करना केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं होता है, सिनेमा के माध्यम से भी हम नेतृत्व कर सकते हैं। तो हम, जो फील्ड मेरा नहीं है उसके बारे में हम क्यों इतनी चिंतन करें? तो हमारा पूरा चिंतन मनन सब सिनेमा में ही है कि यहीं हम कुछ ऐसा कर पाएँ जो हम नेतृत्व कर पाएँ। लोग हमारे, ये तो सर आपका जवाब गलत है। फिल्म मनोज तिवारी का भी वो फील्ड नहीं था, दिनेश जी का भी नहीं सर, था। मनोज तिवारी जी अपनी सोच के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, मैं मेरी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच के साथ इतना स्वतंत्र होना चाहिए
पॉलिटिक्स हमारा विषय नहीं है। हम मुझे लगता है कि हम जितना ओपन है, जितना मुफट है, जिस बेबाकी से बोलते हैं, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मैं एक क्षण भी लोग डाइजेस्ट नहीं करेगा। सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं डाइजेस्ट कर रहा मुझे, पता नहीं मेरे साथ लोग काम करना नहीं चाहते हैं या क्या है, आई डोंट नो। तो मैं जब यहाँ ही डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो पॉलिटिक्स में तो मुझे मार के भगा देगा सब, जीने नहीं देगा मुझे। यहाँ नहीं जी पा रहा हूँ, यहाँ मुझे बेचैन कर देते हैं। तो मैं यहाँ, मुझे लगता है कि हम बेहतर है कि लोगों से कोई उम्मीद रखें, हम अपनी खुद की उम्मीदों के साथ चलते हैं। और खुद की उम्मीदों में और हमारी क्षमता में भी इतना असर है, ईश्वर ने वो तेज डाल दिया है कि हम कुछ दिल से कोशिश करें तो वो सार्थक उसका परिणाम मिल ही जाता है। तो हम दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं करते, हम खुद के लिए ही उम्मीद की किरण ढूंढते रहते हैं कि हम खुद से पूछें, सवाल भी खुद से ही, जवाब भी खुद को ही, और उसकी प्रतिक्रिया दर्शकों से चाहते हैं। तो सवाल जवाब मंथन में उलझे रहते, ना मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ना मैं मुझे किसी से कोई लेना देना है, कोई किसी से कोई गिला शिकवा ही नहीं है आज के डेट में। आप मुझे शत्रु मानते हैं, मोस्ट वेलकम, मित्र मानते हैं, मोस्ट वेलकम, अपना मानते हैं, आपका स्वागत है, पराया मानते हैं तो भी स्वागत है। हम एक तरह से घुट घुट करके हम अपने अंदर ये बदलाव लाए हैं। तो घुट घुट के बदलाव ले आए तो अब क्यों घुटूं मैं पॉलिटिक्स में जा करके फिर से शुरुआत करूं। तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में मेरा कोई इरादा नहीं है ना। फिर भी सर मौका मिला, मान लीजिए देखिए, वक्त- वो तो पार्टी वक्त- आपको खींचे, आपको ऑफर करें, तो फिर आप क्या पसंद करेंगे? देखेंगे उस समय की मेरी दिशा दशा क्या होती है, हालात मेरे कैसे होते हैं। यहाँ लोग मुझे अगर मार के भगा देंगे तो सोचेंगे किसी और विधा में जाऊँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लोग नहीं मुझे जीने दे रहे हैं। तो फिर जब लगेगा कि अब दम घुटने लगा तो उस दिशा में ईश्वर बुला लेंगे। रास्ते तो ईश्वर तय करते हैं सर, हम तो केवल चलते हैं। हम संपूर्णतया ईश्वर के सुपुर्द कर दिए, हमें कहाँ ले जाते हैं वही जाने। नहीं सोचे तो कभी दिनेश जी भी नहीं होंगे कि आज मैं एक सिंगर हूँ, कल बड़ा एक्टर बनूंगा, परसों बहुत बड़ा सांसद बनूंगा। नहीं, वो हो सकता है सोचते थे। इन फ्यूचर मंत्री भी बने भारत सरकार वो के। सोचते थे, वो मनोज जी तो शुरू से पॉलिटिक्स के बारे में सोचते थे जी। वो एज एन एक्टर भी पॉलिटिशियन ही रहे हैं बहुत बड़े। दिनेश जी सरल आदमी थे, रवि जी न्यूट्रल आदमी थे। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं किस तरह का आदमी हूँ, मैं ये अभी अपने आप को पहचान नहीं पाया हूँ। मैं पहले जान लूँ कि मैं किस तरह का हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि मेरे अंदर कोई भी गुण पॉलिटिशियन का है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से आपकी सदस्यता नहीं हुई है? नहीं, सदस्यता नहीं किया हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने बोला नहीं है, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने इस कदर प्रोवोक किया कि मैं बिहार में पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं अच्छी पार्टियों के साथ। लेकिन मेरा अभी मन सिनेमा के प्रति, मैं एक जो विषय मुझे ज़िंदगी में दिया है भगवान ने, उसमें तो कुछ किया ही नहीं हूँ। मैं कहाँ दूसरे विषय में उलझूँ। मैं यहाँ मुझे लगता है कि अब करने का वक्त आया है। अभी तो मैंने शुरुआत करनी सीखी है, अभी सीखा हूँ, अभी धीरे धीरे शुरू होऊंगा, फिर चलने लगूंगा, फिर दौड़ूंगा। एक रफ्तार जब बन जाएगी और जब लगेगा कि अब कुछ हद तक मंजिल के करीब है तो सोचेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं है। चलिए, चलते चलते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको नए अवतार में देख रहे हैं? काफी प्रसन्न। कौन सा अवतार? मैं कलाकार था हूँ और वही रहना चाहता हूँ। अवतार तो कुछ है नहीं, ये आप अवतार बता रहे हैं। मैं वही संजीदा कलाकार हूँ। पहले बाल काले होते थे, अब पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, उम्र हो रही है, तो अब थोड़ी। नहीं, पहले निगेटिव रोल करते थे, अब पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा अंतर तो हो ही गया है। अंतर यही हुआ कि पहले लोगों को डराता था, अब रुलाता हूँ। अब अपने इमोशन से रुलाता हूँ, पहले मेरे खौफ से डरते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।